पंजाबमध्ये शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून मधमाशी पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी संख्या आहे। लुधियाना जिल्ह्यातील पेरीरोडा या गावातले 3 तरुण गेल्या 13 वर्षापासून गटानं मधमाशी पालन करतायत। इंदर सिंग, गुरप्रीत सिंग, देवेंद्र सिंग या तिघांनी एकत्र येऊन 85 पेट्यांपासून सुरू केलेला मधमाशी पालनाचा व्यवसाय आज 6000 पेट्यांवर जाऊन पोहोचलेला आहे। हे तिघ तरुण आज मधमाशी पालनातून वार्षिक 6 कोटी रुपयांची उलाढाल करतायत, तर यातून प्रत्येकी वार्षिक 1 कोटी रुपयांचा नफा कमवत आहेत। लातूरचे मधमाशी पालक दिनकर पाटील यांच्याबरोबर आम्ही राजस्थानातल्या कोटा परिसरात फिरताना इंदर सिंग, गुरप्रीत सिंग यांची भेट घेतली। त्यांच्याकडून पंजाबी शेतकऱ्यांच्या मधमाशी पालनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जाणून घेण्यासाठी आपण कोटा जिल्ह्यातल्या शिवपुरी इथं जाणार आहोत। तुम्ही आता माझ्या आजूबाजूला पाहत असाल, लाखो एकर अशी मोहरी समुद्र पडल्यासारखं दिसतंय आपल्याला। अगदी जसं आपण समुद्रामध्ये अथांग पाणी पाहतो ना, त्या पद्धतीने आपल्याला इथं अथांग असं पडलेलं हे सगळा मोहरीचा समुद्र दिसेल आपल्याला। आणि पूर्ण भारतभरातून मुख्यतः हरियाणा, पंजाब, यूपी या भागातून जे मोठे मोठे मधपाळ आहेत ते सगळे इथं मधमाशा घेऊन येतात आणि जवळपास त्यांचा 50% टार्गेट जे आहे मध उत्पादनाचं ते याच भागामध्ये पूर्ण होतं। साधारणतः 2 ते 2.5 महिन्यापर्यंत इथं या मोहरीवर सगळे लोक हे काम करत असतात। इथं आपण झालावाड जिल्ह्यातनं निघालोय, हा 12 जिल्हा चालू आहे आता आणि इथून पुढे आपण हा 12 जिल्हा क्रॉस करून पुढे कोटा जिल्ह्यामध्ये जाऊ आपण। डिसेंबर ते मार्च एप्रिल दरम्यान राजस्थानातल्या कोटा परिसरात हजारो टन मधाचं उत्पादन घेतलं जातं। यासाठी उत्तर भारतातले शेकडो मधमाशी पालक आपल्या मधपेट्या घेऊन या भागात येतात। इथं मोहरी, कोथिंबिरीच्या फुलांवर मध गोळा करायचं काम चालतं। या मधमाशी पाळ्यांमध्ये इंदर बी फार्मचे इंदर सिंग आणि गुरप्रीत सिंग देखील गेल्या 13 वर्षापासून मध संकलनासाठी येत आहेत। लुधियाना जिल्ह्यातल्या पेरीरोडा गावच्या इंदर सिंगांनी या व्यवसायाची 2000 साली सुरुवात केली होती। मैं पहले तो मान लो मैट्रिक तक पढ़ाई की, उसके बाद खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। 3-4 साल खेती बाड़ी में ट्राई किए, लेकिन खेती बाड़ी में इतना बेनिफिट नहीं था। तो हमारे फादर साहब ने पहले 2 डब्बे लिए 95 में यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना से। तो उसको धीरे धीरे मेरे फादर साहब बढ़ाते कि एक ही जगह रख के माइग्रेशन नहीं करते थे कहीं भी, तो मैं भी उनमें बैठ के धीरे धीरे सीखता गया। इंदर सिंग यांच्याकडे घरची जेमतेम 5 ते 6 एकर शेती आहे। या शेतीतून कुटुंबाची प्रगती होणार नाही हे लक्षात येताच त्यांनी व्यावसायिकदृष्ट्या मधमाशी पालनास सुरुवात केली। मेरे पास 123 डब्बे मैंने गंगानगर में कर लिए, तो मेरा मान लो खेती बाड़ी से ध्यान कम करके मैं इधर ही ध्यान देने लगा। उसके मैंने 100-125 से 200 कर लिया, 200-400 कर लिया, 1000 कर लिया। गाड़ी ले ली, गाड़ी लेके जब से मैंने गाड़ी ले ली तो गाड़ी ने काम बढ़ा दिया। उतना ही मान लो फैलते गए, मेरे साथ वर्कर नए नए जुड़ते गए। जितने मेरे पास वर्कर थे पहले, जो खेती बाड़ी वालों के साथ घरों में बिहारी काम करते थे, वो मेरे पास रहने लग गए, क्योंकि मेरे काम में अपने मर्जी से बनाओ खाओ, और वो मेरे से सीखते गए कि क्या चीज़ है। तो ऐसे मेरे मान लो अकेला तो बंदा कुछ नहीं कर सकता जितनी देर वर्कर ना हो, तो सभी के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ते गए। और मेन बढ़ने की हमारी मान लीजिए, देख लीजिए, ईमानदारी, और इसको अपने परिवार का मान लो सदस्य मान के बंदा जो काम करता है तो कामयाब हो जाता है। इंदर सिंग यांनी पहिल्यांदा गुंतवलेलं भांडवल 2 ते 3 महिन्यात परत मिळालं। मग त्यांचा आत्मविश्वास वाढत गेला। धीरे धीरे अपने को, आप जानते हैं, लालसा बढ़ गई। यहाँ बिजनेस बहुत बढ़िया है और खेती से हट के, ठीक है, खेती तो बंदे कहीं भी रहे चलती रहती है, लेकिन ये साइड बिजनेस की वजह से शुरू किया था तो मेन बिजनेस बन गया। पहले साल से 2 महीने लगाए। मान लो ऐसा है, अगर खेती में मैं 7 एकड़ की खेती करता था, उस टाइम 7 एकड़ की खेती अगर बंदा करता है तो कम से कम ज़्यादा नहीं, पूरे साल में 1.5 लाख रुपये बचता था उसमें। तो मैंने वहाँ पे जब 2-2.5 महीने रुका, इसी में मेरे को 2-2.5 महीने में 1 लाख रुपये बच गया। तो मैंने अपने आप ही, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया इसमें। तो धीरे धीरे मैं बीच में बैठ के सीखता गया। वो वहाँ गंगानगर मक्खी लगाई, गंगानगर से मैं पंजाब चला गया, पंजाब से मैं वापसी, पंजाब से सफ़ेदा लगता है पंजाब में, उसके बाद जंगल होता है, जंगल पे ले जाते हैं, बाहर के दिन होते हैं मार्च अप्रैल में, वहाँ माल निकाला। मान लो मेरे को फिर खेती में ध्यान कम कर दिया और इसी चीज में ध्यान लगा लिया पूरा। इंदर यांनी सुरू केलेल्या व्यवसायाला त्यांच्याच गावातल्या गुरप्रीत आणि देवेंद्र सिंग यांनी मदत करायला सुरुवात झाली आणि मधमाशी पालनानं मोठा आकार घेतला। ये पहले इंद्री सिंह करता था 2000 से, मान लो हम आए हैं 2003 में से, हम दोस्त ही हैं। तो तीनों मिलके इस क्षेत्र में थोड़ा हमने ज्यादा इसको बढ़ा लिया। एक आदमी से इतना ज्यादा नहीं आगे चलता, अलग अलग काम अलग अलग देखे जाते हैं।
पहले बक्सा कम था और उसके बाद हम तीनों मिल गए तो हमने 5-6 हजार बक्सा कर दिया। ये मतलब मिलने से इसका ये फायदा। इंदर सिंग आणि गुरप्रीत सिंग हे दोघे पण तसे अल्पभूधारक शेतकरी, त्यामुळे मधमाशी पालनासारख्या शेतीपूरक व्यवसायातूनच मोठी प्रगती साधण्याचा त्यांनी निर्धार केलाय। मान लो 2003 में मैं जैसे काम करता गया, ये मेरा गुरप्रीत दोस्त है, हम लोग इकट्ठे ही पहले पढ़ाई करते थे। पढ़ते पढ़ते चलो मैंने काम शुरू कर लिया, मैंने कहा यार तू भी आ जा, इसको भी मैंने 2003 में साथ में मिला लिया। पर ये भी आ गया, एक मेरा और देवेंद्र सिंह है वो भी है, हम लोग तीनों इकट्ठे हो गए। मान लो तीनों को ऐसा है, एक बंदा आ गया, एक चला गया, एक फार्मों पे आ गया, कोई चला गया, ऐसे आना जाना लगा रहता है, क्यों फार्म तो सदा ही बाहर होते हैं। तो ऐसे चलता चलता हमारा मान लीजिए जैसे बक्सा बढ़ता गया, हमारा तजर्बा बढ़ता गया, प्रोडक्शन बढ़ती गई, ठीक है। और नए नए एरियो का पता चलता गया। जैसे पहले मैं गंगानगर लगाता था, गंगानगर में मान लो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सर्दी पड़ती है, वहाँ पे माल रुक जाता है। इस एरिया में मैं कोटा आने लगा, कोटा में सर्दी कम पड़ती है, जहाँ पे माल की प्रोडक्शन बढ़ती गई। जैसे एक बॉक्स में से अगर सही हिसाब से लगे तो एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो माल निकल जाता है। एक बॉक्स में से 50 किलो माल निकल जाता है साल भर में। क्या हम लोग माइग्रेशन करते हैं, इधर तो माइग्रेशन होते हैं। कभी आजकल यहाँ है, यहाँ से हम लोग मान लो सरसों का फूल खत्म होगा, फिर हम लोग धनिया का फूल लगाएंगे, इसी एरिया में लग जाएगा। धनिया के बाद हम पंजाब जाएंगे, पंजाब में वहाँ पे सफ़ेदा होता है तो थोड़ी बहुत सरसों भी हो जाती है। वो उसका फूल खत्म होता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं मान लो जम्मू चल जाते हैं। जम्मू में जंगल होता है काफ़ी, वहाँ लगाते हैं। जंगल वहाँ पे गर्मी बढ़ती है, फिर हम कश्मीर चले जाते हैं ऊपर श्रीनगर, तो वहाँ पे रहते हैं 1.5-2 महीने। एक तो गर्मी में बच जाते हैं, तो दूसरा का मान लो कुछ ना कुछ माल मिल जाता है। मधमाशी पालनासाठी पेटी घेतल्यानंतर ती पेटी अवघ्या 2 ते 3 महिन्यात तिच्या किमती एवढा मध देते। शहद की प्रोडक्शन इसमें 2-2.5 महीने में ही जितने का बॉक्स होता है वो फ्री हो जाता है। जितने का बॉक्स होता है वो फ्री हो जाता है। अपने जितने की कीमत का बॉक्स है उतना माल निकाल के एक बॉक्स है उससे 1.5 हो जाता है। मतलब 100 बॉक्स लिया, 150 बॉक्स का लिया, और जितने का 100 बॉक्स लिया था उतने का माल निकाल लिया। इतना हो जाता है 2-2.5 महीने में। एक हफ्ते में ज़्यादा नहीं, 700-800 टीन भर देता हूँ मैं। 700-800 टीन हर हफ्ते भर जाता है मेरा। 15-16 टन भर जाता है हर हफ्ते, ठीक है। ऐसा प्रोडक्शन चलता है, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया। और मान लो कोई भी बिजनेस है, ये भी ला लो, और आदमी अगर 2-3 महीने ध्यान देता है तो कामयाब हो जाता है इसमें। और कोई भी बिजनेस है ना, इतना बेनिफिट नहीं है किसी में जितना इसमें बेनिफिट। मधमाशी पालनाच्या व्यवसायामध्ये सातत्याला अतिशय महत्त्व असल्याचं इंदर सिंग सांगतात। मान लो जैसे कि मान लो ऐसा होता है ना, नया बंदा कभी कभी 1 महीने बाद खोलने आता है, तो जब महीने बाद खोलने आता है तो मक्खी काटती है। जो डेली 1-2 दिन बाद खोलता रहता है, ये अपने मालिक को पहचानने लग जाती है। ये कुछ नहीं कहती, उसको जो स्मेल लेते ना उसको पहचानती है, भैया बंदा मेरा है, उसको काटती नहीं। और धीरे धीरे जब आदमी इसके बीच में बैठता है तो उसको प्यार होता है, अपने काम में लगन बढ़ाता है बंदा। तो फिर ऑटोमेटिकली जब 1 महीने बाद बंदा खोलेगा तो मक्खी काटेगी तो काम छोड़ देता है, कहा यार मक्खी काटती है मेरे को, ठीक है। अब डेली खोलता है तो कुछ परेशानी नहीं है। मक्खी से प्यार करो ऐसा नहीं होंगे? मक्खी से प्यार तो करना चाहिए, ठीक है। प्यार हम लोग तो करते हैं, क्यों, हमारे यहाँ कमाई का साधन है। अगर आजकल खेती बाड़ी करते तो हमारे पास इतनी गाड़ियां जाए, इतना दूर तक नहीं घूम पाते। जो कुछ हमारे पास है इसी की वजह से। येणाऱ्या काळात शेतीवरचं अवलंबन कमी करायचं असेल तर मधमाशी पालनासारख्या व्यवसायात तरुणांनी यावं असं गुरप्रीत सिंगांना वाटतं। पहले तो इस विजन में थोड़ा नौजवान है, क्योंकि थोड़ा बाहर रहने का है। जैसे पहले नया लड़का आएगा वो तंबुओं में रहेगा, स्थलांतर करना। हाँ, और घर से दूर भी रहना पड़ेगा उसको। तो थोड़ा अगर वो नौजवान लड़के आएंगे और 1-2-3 मिलके आएंगे तो उनके लिए पूंजी 2-2 लाख इकट्ठा करके लगाएंगे, उनका काम बड़ा हो जाएगा और पूंजी तीनों में से कम बांट के हिस्से में लग जाएगी और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले तो इस काम के लिए 2-3 साल चाहिए। खेती के कंपैरिजन में इसका नहीं, खेती के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा बढ़ता है। खेती तो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर 1 लाख रुपए लगाए तो कितने महीने में वापस मिल जाएंगे? अगर 1 लाख रुपए लगाए, अगर जहाँ सरसों के 2 महीने भी लग गए तो आपका 1 लाख तो समझो वापस आ गया और 1.5 गुना मक्खी भी बढ़ जाएगा। मधमाशी पालनासाठी या तिघा मित्रांना 5 ते 6 राज्यात फिरावं लागतं। स्थलांतर करताना अनेक अडचणी येतात। शेतकऱ्यांमध्ये मधमाशांबद्दल गैरसमजाला तोंड द्यावं लागायचं।
पण आज शेतकरी मधमाशांच्या पेट्या ठेवण्यासाठी वाट पाहतात असा त्यांचा अनुभव आहे. जो पुराने लोग हैं वो नहीं मान पाते. वो कहते हैं तो एक आपका खून निकालूंगा तो आप बचेंगे कैसे, ऐसे ही फूलों का रस चूस जाती है, फूल कैसे बचेंगे, ऐसी दिक्कत आती है हम लोगों को. गलतफहमी है. लेकिन धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं. जहाँ 1 साल लगा दी तो उनको कुछ बेनिफिट ही हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो अगले साल लोग अपने आप ही बुलाने लगे. आज पंजाबातले हजारो शेतकरी या व्यवसायात आहेत. त्यामुळे पंजाबातून ट्रेननं मध निर्यात करणारे सुद्धा काही शेतकरी असल्याचं इंदर सिंग सांगतात. मान लो पिछले 2 साल पहले हमारे दोराहा में कश्मीर एम्पायर है, उन्होंने एक दिन में एक ट्रेन भेजी थी. एक ट्रेन पूरी एक दिन में ट्रेन भेजी थी. पोर्ट पे बॉम्बे गई थी एक्सपोर्ट के लिए. हाँ, एक्सपोर्ट के लिए एक दिन एक ट्रेन भेजी थी. आज इंदर बी फार्म मध्ये 6000 मधमाशांच्या पेट्या आहेत. एका पेटीतून त्यांना वार्षिक अंदाजे 50 किलो मध मिळतो. तर 6000 मधपेट्यांमधून वार्षिक किमान 300 टन मध मिळतो. याची विक्री सरासरी 100 रुपये किलोच्या दराने होते. या मधाबरोबर ते मधमाशांची देखील विक्री करतात. यातून वार्षिक 6 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. यासाठी त्यांच्याकडे 70 ते 80 मजूर वर्षभर राबतात. यासाठी एकूण वार्षिक किमान 3 कोटी रुपये खर्च येतो. तर 3 कोटी रुपये नफा मिळतो. म्हणजेच प्रत्येकी 1 कोटी रुपये नफा मिळतोय. आज तो बहुत कमाते हैं. आज तो मान के चलो 1.5-2 करोड़ का तो हमारा टर्नओवर होगा साल का. तो इसमें से खर्चे भी बहुत हैं. हाँ, लेकिन कमाई बहुत ज्यादा है. इसमें से हमने दूसरे भी 1-2 और काम भी पंजाब में शुरू कर लिया अलग से. जैसे स्टील शटरिंग का और यूपी में जमीन भी ली. इसी काम में से निकाल के हमने सुरू की है वो काम. आज पंजाबमध्ये शेती व्यवसायात पूर्वीसारखा नफा मिळत नसल्याचा इंदर आणि गुरप्रीत सिंगांचा अनुभव आहे. तशीच काहीशी स्थिती देशाच्या इतर भागात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा पूरक व्यवसायाकडे वळावं असं त्यांचं मत आहे. खेतीबाड़ी पंजाब में उतनी नहीं बढ़िया नहीं रही. खेतीबाड़ी में उतना पैसा भी नहीं है. और थोड़ा हमारे पंजाब के लड़के बाहर जाने के विदेशों के चक्कर में पड़ गए. तो उनके देखते देखते हमें भी लगा हमें भी कोई और काम करना चाहिए जो हम भी अपने देश में रह के कुछ न कुछ तरक्की कर सकें. कोई ऐसा काम करें जो हम अपने देश में भी रहें और उनसे आगे भी निकलें. कंपटीशन मान के चलिए, ये कंपटीशन ही है एक. और आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन जरूरी है. और आपके लड़के, महाराष्ट्र के लड़कों, मैं पुणे भी गया था, वहां भी देख के आया हूँ सारा कुछ. वहाँ अगर वो भी ऐसी हिम्मत करेंगे तो 1-2 लड़के इकट्ठे होकर ये काम करेंगे तो कोई ये प्रॉब्लम का काम तो नहीं है. ये तो पूरे ध्यान का काम है. अगर मिलके 2-2, 3-3 लड़के मिलके काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. आज केवळ मधमाशी पालनामुळे आम्ही दरवर्षी 1 कोटी रुपये कमाईचं उद्दिष्ट पूर्ण करत असल्याचा आत्मविश्वास इंदर सिंग यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. तो बच ही जाता है. 3 पार्टनर. कहाँ 2-4 एकड़ 1.5-2 लाख रुपया और कहाँ 2 करोड़. हाँ, किस्मत के सौदे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातल्या शेतकऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात मधमाशी पालन वाढणं गरजेचं आहे. यामुळे हजारो तरुणांना रोजगार मिळेल. शिवाय महाराष्ट्रातल्या पिकांना परागी भवनासाठी मधमाशा मिळतील. मी तरी म्हणतो सगळे लोक जसे पंजाबचे वगैरे लोक बीकीपिंग करतात आणि सगळ्याचं उत्पन्न वाढवतात आणि स्वतःही चांगला व्यवसाय शोधतात, तसं आपणही करायला काही हरकत नाही. महाराष्ट्रातल्या लोकांनी करायला काहीच हरकत नाही. अंदाजे तुमचा काय आहे, किती करोडची इंडस्ट्री आहे पंजाबाची? बापरे, ही हजारो करोडची इंडस्ट्री आहे. हे अगदी म्हणजे लाखात असं म्हणताच येणार नाही आपल्याला. हजारो करोडची इंडस्ट्री आहे ही. महाराष्ट्राला किती स्कोप आहे? महाराष्ट्रामध्ये भरपूर लाखावर पेट्या जरी ठेवल्या तरी महाराष्ट्रात कमीच आहे. इतकं महाराष्ट्रात स्कोप आहे. आणि आपल्याला काही फार दूर नाही आहे. 1000 किलोमीटर म्हणजे अगदी 1 रात्र आणि अर्धा दिवसाचा प्रवास आहे. फक्त 1.5 दिवसामध्ये आपण आरामात येतो. इथं लोक पंजाब, हरियाणा, काश्मीर पर्यंत जातात. आपल्याला राजस्थान म्हणजे अगदी आपल्याला शेजारी असल्यासारखं आहे. आणि कोणीही करू शकतं, यात काही फार विशेष नाही. फक्त करण्याची जिद्द पाहिजे आणि प्रत्येकाला वाटलं पाहिजे की चला आपण काहीतरी नवं करू. जुनं तर कोणी करतं. एक पानपट्टी लावली की 1000 पानपट्ट्या लागतात. एक किराणा दुकान झालं की शेकडोनी किराणा दुकानच लागतं. पाहतो मी एखाद्या नोकरीच्यासाठी एक जागा असते आणि हजारावर अर्ज येतात. लोक का अशा ठिकाणी धडपडतात काही माहिती नाही. कारण बाकीची खुली क्षेत्र भरपूर आहेत ना. आता हे खुलं क्षेत्र, याच्यात मर्यादाच नाहीत. आपल्याला कोणाला ओव्हरटेक करायचं नाही, कोणी आपल्याला ओव्हरटेक करणार नाही. या व्यवसायामध्ये महाराष्ट्रात फारशी स्पर्धा नाहीये.
दिनकर पाटलांप्रमाणे या व्यवसायाकडे व्यावसायिकदृष्ट्या बघणारे देखील महाराष्ट्रात अभावानच आहेत। त्यामुळे या व्यवसायात हजारो तरुणांना रोजगाराची एक मोठी संधी खुणावत असल्याचं दिनकर पाटलांच्या दूरदृष्टीमुळेच आपल्यालाही समजलं असेल। दीपक क्षीरसागरसह संदीप भुजबळ, साम टीव्ही, कोटा, राजस्थान।